नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव से संबंधित 15 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप इस पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए। मेरा ये दावा है कि अगर ये 15 में से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप आसानी से इसे सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? ऑप्शन है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक या फिर गुजरात। तो आपको पता होना चाहिए, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि मध्य प्रदेश। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था। हालांकि इनके पिता महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के निवासी थे। इस बात का आप ध्यान रखेंगे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था मध्य प्रदेश में, लेकिन इसके पिताजी रहने वाले थे महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के। तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर, डॉक्टर अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891, 14 अप्रैल 1893, 15 जनवरी 1889 या फिर 6 दिसंबर 1869। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 14 अप्रैल 1891। प्रत्येक वर्ष 14 अप्रैल को डॉक्टर अंबेडकर जयंती के रूप में मनाया जाता है और इस बार भी मनाया गया। हालांकि कोरोना वायरस के कारण इस बार इसका जयंती थोड़ा सा फीका रह गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। यहाँ पर तीसरा प्रश्न है, डॉक्टर अंबेडकर के पिता का क्या नाम था? यहाँ पे 4 ऑप्शन है। इस प्रश्न का सही आंसर होगा रामजी मालोजी सकपाल। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा, रामजी मालोजी सकपाल। और ये तो हो गया पिताजी। अब अगर माताजी की बात करें तो इसकी माँ का नाम था भीमाबाई। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अपनी माता पिता के 14वें संतान थे। इस बात का आप ध्यान रखेंगे, भीमराव अंबेडकर अपने माता पिता के 14वें नंबर के संतान थे। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन डॉक्टर अंबेडकर के बारे में सही नहीं है? यहाँ पे मैं चारों ऑप्शन को पढ़ूंगा और फिर उसके बाद बताऊंगा इसमें से कौन सा कथन जो है वो अंबेडकर के बारे में सही नहीं है। तो यहाँ पे पहला प्रश्न ऑप्शन है, भीमराव लगभग 15 वर्ष की आयु के थे तो उनकी शादी 9 साल की लड़की रमाबाई से कराई गई थी। नेक्स्ट ऑप्शन है, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI अंबेडकर के विचारों पर आधारित था जो उन्होंने हिल्टन यंग कमीशन को प्रस्तुत किए थे। नेक्स्ट है, वे स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि एवं न्याय मंत्री थे। और फिर चौथा है, उन्होंने 1965 में बौद्ध धर्म अपना लिया था। अगर यहाँ पे मैं चारों ऑप्शनों को देखूँ तो यहाँ पे हमारा चौथा ऑप्शन जो है, उन्होंने 1965 में बौद्ध धर्म को अपना लिया था, ये कथन बिल्कुल गलत है। इसके अलावा रिमेनिंग ABC ये तीनों कथन सही है, यानी कि सिर्फ ऑप्शन नंबर डी को छोड़कर ये A, B और C ये तीनों सही है। तो फाइनली जो हमारा आंसर होगा, ये प्रश्न पूछ रहा था कि कौन सा कथन सही नहीं है, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है, 5वां प्रश्न, डॉक्टर अंबेडकर को भारत रत्न कब दिया गया था? 1885, 1985, 1980, 1990 या फिर 1973। इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1990। और ये रत्न जो दिया गया था ये 1990 में विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार द्वारा इसे दिया गया था। इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न है, डॉक्टर अंबेडकर का समाधि स्थल का क्या नाम है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। समता स्थल, चैत्या भूमि, वीर भूमि या फिर बौद्ध भूमि। तो सही आंसर होगा, डॉक्टर अंबेडकर का समाधि स्थल का नाम है चैत्या भूमि, जो कि मुंबई महाराष्ट्र में है, यानी कि सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का समाधि स्थल का नाम है चैत्या भूमि और ये मुंबई महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से किस राजनीतिक दल का गठन डॉक्टर अंबेडकर ने नहीं किया था? यहाँ पे 4 राजनीतिक पार्टियां हैं, उनमें से आपको बताना है इनमें से कौन सी राजनीतिक पार्टी का गठन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा नहीं किया गया था। इस प्रश्न का सही आंसर होगा, देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन को पढ़ूंगा। पहला है भारतीय रिपब्लिकन पार्टी, स्वतंत्र लेबर पार्टी, शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन और चौथा है दलित शोषित समाज संघर्ष समिति। यहाँ पे चौथा ऑप्शन जो है दलित शोषित समाज संघर्ष समिति, इसका गठन नहीं किया गया था, बल्कि इसका गठन जो किया गया था वो किया गया था काशीराम के द्वारा। आप इसे ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न, 8वां प्रश्न, भारतीय संविधान के निर्माण के लिए गठित किस समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे? प्रस्तावना समिति, प्रारूप समिति, झंडा समिति या फिर संघ संविधान समिति। इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि प्रारूप समिति। संविधान सभा के निर्माण के लिए गठित प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर को चुना गया था और 29 अगस्त 1947 को संविधान के निर्माण हेतु 7 सदस्यीय प्रारूप समिति का गठन किया गया था। ये सारी बात आप ध्यान रखेंगे। प्रारूप समिति का सदस्य से बनाया गया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। नेक्स्ट प्रश्न है, 9वां प्रश्न, निम्न में से किस किताब को डॉक्टर अंबेडकर ने नहीं लिखा है? यहाँ पे 4 किताब है। पाकिस्तान पर विचार, जाति का उच्छेद, रुपये की समस्या, उद्भव और समाधान, और चौथा है गांधी, नेहरू और टैगोर।
निम्न में से कौन सा किताब डॉक्टर अंबेडकर द्वारा नहीं लिखा गया है? तो चौथा जो है गांधी, नेहरू और टैगोर, ये किताब को छोड़कर बाकी तीनों किताब डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा लिखा गया है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है 10वां प्रश्न है, पीने के पानी के लिए सत्याग्रह करने वाले प्रथम और एकमात्र सत्याग्रही कौन थे? महात्मा गांधी, वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर अंबेडकर, उपयुक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर अंबेडकर। पीने के पानी के लिए सत्याग्रह करने वाले प्रथम और एकमात्र सत्याग्रही डॉक्टर अंबेडकर थे। उन्होंने 20 मार्च 1927 को तालाब से पानी लेने का अधिकार दिलाने के लिए सत्याग्रह चलाया था। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है 11वां नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सा कथन पूना पैक्ट के बारे में सही नहीं है? यहाँ पे 4 ऑप्शन है, मैं यहाँ पे चारों ऑप्शन को पढ़ूंगा। पहला है पूना पैक्ट 24 सितंबर 1934 को हुआ था। पूना पैक्ट महात्मा गांधी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच हुआ था। तीसरा है पूना पैक्ट में दलितों के लिए अलग निर्वाचन और 2 वोट का अधिकार खत्म हो गया था। और चौथा है पूना पैक्ट के बाद दलितों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या प्रांतीय विधानमंडलों में 71 से बढ़ाकर 147 और केंद्रीय विधायिका में कुल सीटों की 18% कर दी गई थी। तो प्रश्न आपसे जो पूछा जा रहा है कि पूना पैक्ट के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पूना पैक्ट 24 सितंबर 1934 को हुआ था, बल्कि पूना पैक्ट 24 सितंबर 1932 को हुआ था। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। 24 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच ये हुआ था और उस समय गांधी जी पुणे के ही यरवदा जेल में थे, अमरण अनशन पे बैठे हुए थे, तो वहीं पे ये समझौता हुआ था। ये डेट है 24 सितंबर 1934। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस भारतीय ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? अभी तक आपको पता होना चाहिए कि गोलमेज सम्मेलन 3 बार हुआ है और ये तीनों बार लंदन में हुआ है। तो प्रश्न पूछा जा रहा है कि किस भारतीय ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया है? ऑप्शन है डॉक्टर अंबेडकर, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय। इस प्रश्न का आंसर होगा डॉक्टर अंबेडकर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और गांधी जी के बारे में अगर बात करें तो गांधी जी ने कांग्रेस की ओर से दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। और भारतीय महिला नेता की बात करें तो सरोजिनी नायडू एक ऐसी भारतीय महिला है जिन्होंने पहली बार गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। यहाँ पे मैं महिला की बात कर रहा हूँ, प्रथम महिला थी जिन्होंने गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। अगला प्रश्न है 13वां प्रश्न, द प्रॉब्लम ऑफ द रुपये, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन। पुस्तक के लेखक कौन थे? महात्मा गांधी जी, एम.एन. रॉय, बी.आर. अम्बेडकर या फिर सरोजिनी नायडू। इस प्रश्न का आंसर होगा बी.आर. अम्बेडकर। इस किताब के लेखक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। यह किताब उनकी सबसे चर्चित किताबों में से एक थी और यह आज भी बेस्ट सेलिंग बुक में गिनी जाती है। आप इस बात का ध्यान रखेंगे। द प्रॉब्लम ऑफ द रुपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन नामक पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। नेक्स्ट प्रश्न है 14वां नंबर प्रश्न, निम्न में से किसने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की थी? बहिष्कृत हितकारिणी नामक सभा की स्थापना की थी महात्मा फुले, डॉक्टर अंबेडकर, गोविंद रानाडे, गोविंद बल्लभ पंत। इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर अंबेडकर। बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना डॉक्टर अंबेडकर ने 1924 में अछूतों की शिक्षा को बढ़ावा देने और उनको ऊपर उठाने के प्रयासों से किया गया था। चलिए इस लिस्ट का, इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है 15वां प्रश्न, निम्न में से कौन सी पत्रिका डॉक्टर अंबेडकर ने शुरू नहीं की थी? मूक नायक, बहिष्कृत भारत, प्रबुद्ध भारत, सरस्वती। प्रश्न है किस पत्रिका का शुरुआत डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा नहीं किया गया था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सरस्वती। दलित अधिकारों की रक्षा के लिए डॉक्टर अंबेडकर ने बहिष्कृत भारत, मूक नायक, समता, प्रबुद्ध भारत और जनता जैसी 5 पत्रिकाएं निकाली थी। यहाँ जो ऑप्शन नंबर डी में है सरस्वती, ये पत्रिका डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा नहीं निकाला गया था। तो यहाँ पे इस वीडियो में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से संबंधित 15 टॉप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। ये आपके सभी कम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। आई होप कि आपने इस पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखा और इस वीडियो से आपको काफ़ी चीज़ें सीखने को मिला है। अगर सच में आपको इस वीडियो से ज़रा भी हेल्प मिली है तो आपसे अनुरोध है कि आप मेरा हौसला बढ़ाने के लिए इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, इससे हमारा मोटिवेशन और भी बढ़ता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आप बीपीएससी की तैयारी करते हैं, मेन से रिलेटेड क्वेश्चन देखना चाहते हैं, क्वेश्चन पाना चाहते हैं पीडीएफ फॉर्मेट में, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ये चैनल पूर्णतः बीपीएससी एग्जाम की तैयारी के लिए बनाया गया है। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।